हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो कुछ डिफरेंट है क्योंकि मुझे अपनी बतानी थी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो आप लोगों का भी कमेंट्स आते थे कि प्रेगनेंसी स्टोरी बताओ। फर्स्ट यार एक देखो, एक मुझे व्लॉग भी देना था शादी वाला, बट वो अब मेरे घर में दूसरी शादी आ रही है तो मैंने कहा चलो पहले उस शादी के व्लॉग्स देख लेना आप, उसके बाद मैं अपनी शादी के व्लॉग्स दूंगी आप लोगों को। तो उससे पहले मुझे अभी 3-4 दिन हो गए कोई व्लॉग्स नहीं आ रहा था, मेरे पास कोई व्लॉग था भी नहीं अपडेट करने के लिए। प्रेगनेंसी स्टोरी बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कहती हूँ किसी ले मतलब कोई भी लड़की हो उसके साथ ऐसा ना हो तो अच्छा ही है। तो फर्स्ट आता है जो मैंने फर्स्ट कंसीव किया था वो मुझे मतलब बताने में भी ना ऐसा होता है कि नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। और ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हमें बुरा लगता है बट वो जो भगवान कर रहा होता है वो अच्छा कर रहा होता है। तो ये बात थी। देखो मुझे सोच सोच के बोलना पड़ेगा क्योंकि 2 साल हो चुके हैं इन बातों को, 2 नहीं 2.5 साल हो चुका है इन बातों को, तो मुझे इतनी याद नहीं है। दिसंबर की बात है, 2020 की ही बात है आई थिंक। 19 में मेरी शादी हुई थी, हाँ 20 की बात है। तो दिसंबर में ऐसा था कि मैंने कंसीव किया था दिसंबर में या जनवरी में, हाँ दिसंबर की बात थी। तो उसके बाद ये था कि मेरे ना बैक पेन रहने लग गया था अपने आप ही। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा है नहीं है, मुझे नहीं पता था। तो मेरे बैक पेन रहता था, मतलब कमर में दर्द रहता था, ये नहीं पता था मुझको कि क्यों है किस लिए है, मैं नहीं जानती थी। बट ठीक है, लेकिन मुझे ये लगा यार शायद काम का स्ट्रेस ज़्यादा है या फिर काम ज़्यादा, उछल कूद ज़्यादा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। हस्बैंड कहते थे तुम बाल्टी उठा लेती हो इसलिए हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बैक पेन एक प्रेगनेंसी में ही होता है या हमने कंसीव किया हो तब भी होता है। तो फिर मतलब इतनी नौबत आ गई थी, मैंने कहा नहीं यार, जो मैं मतलब जो रीढ़ की डॉक्टर होते हैं ना, मतलब जो रीढ़ की हड्डी को देखते हैं, मैंने कहा मैं उनको दिखाऊंगी क्योंकि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा। तो सडनली मेरी मम्मी बोलती हैं, जो मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी ने बोला कि एक काम कर, तू यहाँ पे आई हो तो या फिर तू वहीं पे किसी डॉक्टर को दिखा ले, वहाँ क्या पता कुछ हो। तो मैंने दिमाग लगाया यार हो सकता है। तो फिर मतलब हस्बैंड ने बोला चलो दवाई लेके आते हैं, तुम्हारी बैक पेन बहुत ज़्यादा रहने लग गया है। मैंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, कुछ दिन वेट करते हैं, उसके बाद मैं दवाई खा लूँगी। अभी ऐसा मुझे कुछ डाउट लग रहा है तो मैं दवाई नहीं खाऊंगी। तो हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो देख लो, वरना मुझे नहीं लगता कि बैक पेन में इतना इंतज़ार करना ठीक है। मैंने कहा नहीं। तो उसी दौरान मेरी भतीजी का बर्थडे था, 6 दिसंबर का बर्थडे आता है, अभी भी आ रहा है उसका बर्थडे। तो उस बर्थडे में मैं गई हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बैक पेन में थी और इवन मैंने उसका बर्थडे भी इंजॉय नहीं कर पाया था, नहीं कर पाई थी मैं उसका बर्थडे भी इंजॉय। उससे पहले ही मेरे साथ कांड हो गया था। तो बात है ये 4 नहीं 5th को मैं चली गई थी, तो मैंने वेट नहीं किया था, मैं 5 को ही डॉक्टर के पास चली गई थी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी डॉक्टर थे, बट जो मेरी फैमिली डॉक्टर है उसको ही दिखाना मैंने सही समझा क्योंकि मैं उससे अच्छे से डिस्कस कर सकती थी। तो 5 दिसंबर को मैं उसके पास गई, जो मेरी गायनी थी। मतलब शादी से पहले भी होती है, हर लड़की की होती है गायनी, तो यार हर किसी को नीड होती है। तो उसके पास मैं गई थी क्योंकि हमारे जो होता है ना गायनी से रिलेटेड जो भी होते हैं हम उसी पे जाते हैं, तो मैं उस पर गई। वही होता है डॉक्टर, गायनी कोई भी हो सबसे पहले टेस्ट कराती है आपकी। तो उसने मेरे को टेस्ट कराया तो उसमें पॉजिटिव था कि हाँ ठीक है। उसने बोला तुम पॉजिटिव हो। मैंने फिर उसके बाद बोला कि नहीं यार ऐसा फिर उसने बोला एक काम कर, तू बैक पेन तेरे को ज़्यादा है ना, तो पता नहीं कौन सा टेस्ट बोला था मुझे, देखो इतना याद नहीं है और वो अभी शायद है, बट मैं पता नहीं कौन सा टेस्ट था वो। उसने कहा ब्लड टेस्ट होगा ये करा ले। तो मैं गई थी, मैंने कहा ठीक है मैं करा लेती हूँ। तो मैं गई वहाँ पे, तो टेस्ट पॉजिटिव तो था, बट उसने रिपोर्ट्स देख के उसने मना कर दिया कि एक काम कर, हाँ ठीक है तू मतलब पॉजिटिव है रिजल्ट, बट तू इस बेबी को ना दे, मतलब ना लाए इस दुनिया में तो बेटर है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोला तुमने, मतलब अभी तो 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ था, 1 मंथ भी पूरा हो गया था शायद, हाँ 1 मंथ हो गया था, सेकेंड मंथ लग रहा था। तो उसने बोला नहीं। मैंने कहा क्यों। तो उसने बोला ठीक है अगर तुझे करना है तो तू कर सकती है, बट तुझे बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो जो बेबी था कहते हैं ना वो ट्यूब में था।
एक होता है जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो ट्यूब में थी, एक फ्लॉपिंग ट्यूब बोलते हैं आई थिंक, देखो मुझे पूरा नहीं बताना आ रहा क्या था। वो ट्यूब में जो बेबी होते हैं ना, वो बेबी ट्यूब में था। तो उसने बोला ये ट्यूब तेरी कभी भी फट सकती है, 2 महीने में फट जाए, 3 महीने में फट जाए, फटने को ये बिल्कुल ना फटे, बट ज़्यादा 7 मंथ से या 6 मंथ से ऊपर तो जाएगी ही नहीं। डॉक्टर ने ये बोला था 6 मंथ या 7 मंथ से ऊपर जाएगी ही नहीं, बट उससे पहले मैं कह नहीं सकती कब फट जाए। सेकेंड चांस ये है कि ना फुल्ली बेड रेस्ट, जैसे कि उसमें करना पड़ता है ना टेस्ट ट्यूब बेबी में, ऐसा गला थोड़ा ख़राब है। तो उसने बोला कि मतलब 9 मंथ्स या 7 मंथ, 9 मंथ्स तो उन्होंने बोला ही नहीं था कि 7 मंथ्स में बेबी हमें करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि फुल्ली बेड रेस्ट होना पड़ेगा, ट्यूब कभी भी फट सकती है, सेकेंड मंथ में फट जाए, थर्ड में फट जाए, और फिर उसने बोला बच्चा भी हाथ नहीं आएगा और तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें। तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। देखो हर लड़की डरेगी, क्योंकि यार ऐसी सिचुएशन मेरे साथ फर्स्ट टाइम थी, क्योंकि मेरे घर में कभी ये ट्यूब व्यूब का सिस्टम हुआ नहीं, मुझे भी मैंने कभी सुना भी नहीं, ना मेरी किसी फ्रेंड में हुआ, किसी में भी ना। तो मैं डरी हुई थी। डॉक्टर ने बोला गायनी जो थी, कह रही काम कर, तू जा अपने हस्बैंड को लेके आई हो। और सच्ची बताओ मेरे हस्बैंड सबसे आगे मुझे कर देता है कि तुम जाओ, तुम देख लो जो तुम्हें करना है, तुम गलत नहीं करो किसी भी चीज़ में, ऐसा नहीं यही चीज़, किसी भी चीज़ में। मैंने कहा मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, मुझे बता दो, क्योंकि वो मेरे ऊपर ही जो डिसीजन छोड़ेंगे वो मेरे ऊपर ही छोड़ेंगे। तो फिर गायनी ने मम्मी से बोला, तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती, देखो शादी से पहले जो डिसीज़न था वो मेरा था, अभी डिसीज़न लेंगे इसका हस्बैंड और इसके ससुराल वाले। तो मम्मी की बात भी ठीक थी यार, ये तो हर लड़की को होता है। तो फिर मैं घर आई तो उसने बोला कि देख ले मैं मना नहीं कर रही, तू चली जा, अपने ससुराल वालों से बात कर ले जैसा भी हो, कि इस ट्यूब को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं उसको। अब याद आ गया, जो प्रेगनेंसी थी वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी। डॉक्टर उसको साफ मना कर रही थी मुझे, कह रही ऐसा नहीं है तेरी उम्र निकल गई हो, ऐसा नहीं है कि तेरी शादी की उम्र निकल गई हो, तो तू ये चांस मत ले बिल्कुल भी, क्योंकि तेरा शरीर भी बेकार हो सकता है, ट्यूब फट गई तो उसके बाद पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। बिना बच्चे के ऑपरेशन करवाएगी? मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ना कराऊँ। और उस टाइम पे देखो मुझे भी इतनी मतलब कहते हैं ना समझ नहीं थी। तो मैंने घर आई, घर आके मैंने मम्मी को कॉल किया, मतलब ससुराल, उनको सारी सिचुएशंस बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये बोल रहे हैं डॉक्टर, ऐसा ऐसा पॉजिटिव है, बट डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है। झूठ नहीं बोलूँगी, बट ससुराल वालों ने, मतलब जो सास है, ससुर तो नहीं, जो मम्मी थी उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं हमें ऐसे करवानी ही नहीं है जिसमें हमें 9 महीने तक, 7 महीने, 9 महीने तो कहीं से कहीं तक भी नहीं थे, कि 6-7 महीने जो भी है और उसके मतलब खतरे में हो बच्चा भी और जच्चा भी। और उसके बाद ये है कि ये भी नहीं है कि हाँ भाई डॉक्टर ये बोल रहे हो कि हाँ 7 मंथ में ही होगा, और 7 मंथ का बेबी कभी भी ना हो तो जाते हैं, अच्छे भी होते हैं, बट वो कभी गोलू मोलू नहीं हो पाते। और मेरा ये था कि मेरे बच्चे गोलू मोलू ही होने चाहिए। तो फिर बस यही था कि मना कर दिया मम्मी ने साफ कि नहीं हमें ऐसी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अभी बहुत उम्र है, ऐसा नहीं है कि कोई उम्र निकल गई हो कि नहीं हमें ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, मतलब कि हाँ भाई, मतलब एक होता है ना सास, नॉर्मल सास, सब भाई यही सोचते हैं ठीक है कर ले, मैंने नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा कोई जान खतरे में डाल के हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं अभी पूरी लाइफ पड़ी है। तो उसके बाद ठीक है, ये बात हो गई सब। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आप बताओ क्या कह रहे हो। तो उन्होंने बोला अच्छा, मतलब तुमसे बढ़कर जो भी लाइफ में आया भी नहीं है, जिसमें धड़कन भी नहीं पड़ी, वो मेरे लिए कभी नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर से पूछना क्या आ गया, हमें क्या करना है, उसके बाद हम वो कर लेंगे। तो बस यही था कि ठीक है जो भी होना था वो तो हो था, बट फिर भी एक दुख तो होता ही है ना कि यार पहली खुशी मिली और उसके बाद ऐसा हो गया। मतलब सब घर में सैड हो गए थे सभी, मतलब कुछ लोगों को तो नहीं बताया था, बट जो जिस जिसको पता था, फिर मम्मी हुई, सास हुई, हस्बैंड हुए, मैं हुई, सिस्टर हुई, भाभी हुई, तो इन लोगों को तो पता लगा, तो थोड़ा सैड थे सभी। तो उस बच्ची का बर्थडे भी थोड़ा ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ था, इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, क्योंकि ये 6 दिसंबर की ही बात है, और उसका बर्थडे मेरे लिए सबसे मेन होता है। जैसे मेरे बच्चों का बर्थडे ऐसे ही मेरे लिए वो होता है, बट मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी उसका बर्थडे। तो फिर उसने बोला, फिर मैं 7th को गई डॉक्टर के पास, गायनी के पास।
तो मैंने बोला ठीक है, मेरे घर वालों ने मना कर दिया, ऐसी प्रेगनेंसी नहीं लेनी, मतलब नहीं करवानी हमें। तो डॉक्टर गायनी जो थी वो बोलती है बहुत अच्छा डिसीज़न है, अगर तुम करते भी तो मैं हाथ जोड़ लेती, क्योंकि मुझे पता है इस प्रेगनेंसी में क्या होता है। उसने बोला ये प्रेगनेंसी मैं तब करने के लिए बोलती हूँ किसी को कि एक होता है ना कि आगे कोई चांस ही नहीं है, उसको तो चलो ठीक है भाई, मजबूर है कि कभी भी तेरी ट्यूब फट जाती, कुछ भी हो जाता तो मैं हाथ जोड़ लेती। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट आप बिलीव नहीं करोगे, 7 ना, हाँ 6 का उसका बर्थडे था, 7 को मॉर्निंग में ही मुझे जाने से पहले ही मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो फिर मैं उसके पास गई, तो मतलब जो गायनी थी उसने बोला भगवान भी नहीं चाहता। मैंने कहा यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा अपसेट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है यार जो है ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि दोबारा टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं उसको। उसने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया कि दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा क्या क्यों हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। और उसने एक चीज़ ये और बोली थी कि ना कि जो ये था मतलब इसमें ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, क्योंकि तब प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग रुक जाती है, नॉर्मल जो लेडीज़ की होती है वो रुक जाती है, बट इसमें इस प्रेगनेंसी में नहीं रुकेगी, थोड़े थोड़े आपको स्पॉट्स आते रहेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा बहुत चीज़ें सोच के समझ के 7 दिसंबर को हम गए, अल्ट्रासाउंड कराया। उसने बोला हाँ ठीक है हो चुका है क्लीन जो भी कुछ है, बट एक आपको एक टैबलेट और खानी पड़ेगी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई वो भी दो। तो अभी तो मैं थोड़ा ही स्माइल कर रही हूँ, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, सभी का था, बट वो सिचुएशन एक अलग थी। और बस मुझे ये पता है कि जो अच्छा करती है ना मेरी माँ, बहुत अच्छा करती है माँ, मतलब माँ काल का बहुत अच्छा करती है। मैं कभी भी ना मेरे लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा होता ना, उसको ये सोचती हूँ कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए, और बिलीव नहीं करोगे कुछ अच्छा ही सोचा था, एक की जगह दो दो दे दिए। तो ये तो पार्ट में ट्विंस प्रेगनेंसी का भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही ज़्यादा, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मिसकैरेज से ज़्यादा तो मेरा वो था ट्विंस प्रेगनेंसी का। मतलब ये नहीं पता था कि मैं ये जो ये दवाई खा रही हूँ एक टैबलेट ऐसी खा रही हूँ कि मुझे अब लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम करे सॉरी 9 मंथ्स तक खानी ही पड़ेंगी। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हुई आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद ये था कि मैंने डॉक्टर के पास गई, उसने बोला ठीक है जो करना है मैं कर देती हूँ। फिर उसने मुझे एक टैबलेट दी, वो मैंने खा ली, सब नॉर्मल हो गया। बट यार मुझे ना इतनी समझ नहीं थी, मतलब मैं इतनी चिल थी, मैं कहा ठीक है जो हो गया सो हो गया। बट जो मेरे हस्बैंड थे उनको थोड़ा ज़्यादा दिल पे लगी हुई थी ये बात, तो वो बार बार बोल रहे थे तुम्हें दुख नहीं हो रहा। मैंने कहा यार क्या दुख होना, जो आया ही नहीं लाइफ में, या फिर एक होता है ना महसूस ही नहीं किया मैंने उसको, या फिर कह लो कि धड़कन नहीं आई, कुछ भी कह सकते हो। मैंने कहा ऐसे क्या फील करना है यार, छोड़ो अब ठीक है जो होना था वो हो गया। बट उनके सामने ये कहना इजी था, बट जो मेरे दिल में चल रहा था मैं उनको क्या बताती, क्यों, क्योंकि मैं बोलती तो वो और ज़्यादा करते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यही था मेरे मिसकैरेज का जो था, फर्स्ट मिसकैरेज होना किसी भी लड़की के लिए बहुत ही, कहते हैं ना बहुत दुखी वाली बात होती है, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट होता है एक लड़की के लिए। तो बट ठीक है, जब नसीब में नहीं था वो तो नहीं था, बट उससे ज़्यादा अब अच्छा लगता है कि ठीक है नहीं था तो अब नहीं था। तो बस यही थी मेरी मिसकैरेज स्टोरी। और सेकंड व्लॉग जो आएगा वो जल्दी ही आएगा, शायद मैं अभी बना लूँ उसको, वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे साथ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरे को ट्विंस हैं, ट्विंस भी नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड बताना किसके साथ ऐसा हुआ है। नहीं हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ नहीं होना भी नहीं चाहिए। एंड मेरी स्टोरी कैसी लगी आप बताना। चलो चैनल को
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं काँप रही हूँ इस वक्त बताते वक्त भी, क्योंकि वो सिचुएशन एक अलग ही थी। बाय बाय।